प्रणाम स्वामी जी। कंसंट्रेशन के दौरान एनर्जी फ्लो में बॉडी में तरह तरह की क्रियाएं हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तरह तरह की क्रियाएं हो जाती हैं। हम्म। जैसे बॉडी स्ट्रेच हो जाती है, हिलने लगती है, हम्म। और रीढ़ की हड्डी पीछे को गर्दन खींचने लगती है, हम्म। और पूरे शरीर में हलचल होती है। हम्म। तो ये क्या है, इसके बारे में? हाँ, कंसंट्रेशन जब भी करते हैं तो इस प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं। ये सारे विकार कंसंट्रेशन के ही दुष्परिणाम हैं, है ना। जो भी व्यक्ति ध्यान साधना के नाम पर कंसंट्रेशन करता है उसका पतन स्वाभाविक है। उसको विचित्र किस्म की शारीरिक प्रक्रियाएं होंगी, कहीं सिर इधर जाएगा उधर जाएगा, शरीर हिलेगा, उल्टा होगा सीधा होगा, गड़बड़ियाँ पैदा होंगी, है ना। कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन क्या है? अधर्म है। कंसंट्रेशन क्या है? अधर्म है ना। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है ना। और इस तथा कथित रूप से अब क्या कहें, इस ध्यान क्षेत्र में इस प्रकार की विकृतियां बहुत चल रही हैं। इस पुण्य भूमि में, इस पुण्य भूमि में यह पाप बहुत ज़्यादा हो रहा है। इस पुण्य भारत भूमि में यह पाप जरूरत से ज़्यादा हो रहा है कि यहाँ पर जो है लोग ध्यान के नाम पर कंसंट्रेशन करते हैं, है ना। सर्वाधिक पाप जो है इसी पुण्य भूमि में होता है, भारत भूमि में, कि ध्यान के नाम पर कंसंट्रेशन होता है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। और यह मिसगाइड जो है, यह मिसगाइडेंस सबसे ज़्यादा भारत में हो रहा है, पूरी दुनिया में ही हो रहा है अभी तो। खैर, लोग जो है बोलते हैं एकाग्रता की शक्ति बढ़ानी है, ध्यान करो, ध्यान करने से एकाग्रता की शक्ति बढ़ेगी, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, है ना। यह अधर्म बहुत ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा यह अधर्म चल रहा है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करवाते हैं। ध्यान तो न कभी किया जाता है न करवाया जाता है। ध्यान तो कृत्य है ही नहीं। कंसंट्रेशन यानी कृत्य। कंसंट्रेशन का अर्थ है कि आप कुछ कर रहे हैं, एकाग्रता कर रहे हैं, कोई प्रक्रिया कर रहे हैं, है ना। और जो है इस एकाग्रता से, कंसंट्रेशन से करने से कर्ता पैदा होता है। क्या होता है? कर्ता पैदा होता है। कर्ता ही तो समस्या है, कर्ता ही तो पतन है ना। कर्ता पैदा होता है तो कुछ कुछ करता है, शरीर को ऐसे हिलाएगा वैसे हिलाएगा, यह करेगा वह करेगा, डांस करेगा। ये सब क्या है? बीमारी है। यह जो है एक किस्म से बोलें तो सिजोफ्रेनिक जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है ना। ये जो है एक किस्म का साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर को यदि हम महिमा मंडित करते हैं कि यह कुछ है, अनुभव है, ऐसा है वैसा है, तो हम अपना अवसर, अपना जीवन गंवा रहे हैं। अमूल्य जीवन है, अमूल्य अवसर है, इसको गंवाना नहीं है, इसको गंवाना नहीं है। गंवा दिया। सालों से साधना में है ना आप, सालों नहीं जन्मों भी करोगे ना कंसंट्रेशन वाली साधना, कुछ भी नहीं होगा। उम्र बीत गई ना, आत्मज्ञान नहीं घटा ना, अभी कैवल्य नहीं घटा ना, बुद्धत्व नहीं घटा ना, नहीं घट सकता एनलाइटनमेंट। रास्ता ही गलत चुना है तो उसमें हजारों किलोमीटर चलो, लाखों किलोमीटर चलो, अनंत यात्रा करो, गलत रास्ते पर कितना भी चलो, चल सकते हो, भटकोगे, पहुंचोगे नहीं, और भटकोगे, बुरे भटकोगे, और पतन होगा। स्कूल का बस्ता बड़ा होता जाएगा, मोटा होता जाएगा, बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। जितना मोटा स्कूल का बस्ता उतने जन्म लेने पड़ेंगे। भटकन बड़ी होती चली जाएगी और यह भटकन खुद पैदा करी है, क्योंकि गलत प्राविधि जो है आपको भटकाएगी। और यह पाप जो है इस पुण्य भूमि में सबसे ज़्यादा होता है। कंसंट्रेशन, एकाग्रता करो।
इससे बड़ा और क्या महापाप होगा। एकाग्रता करो, एकाग्रता कहीं ना कहीं करोगे, किसी नाम रूप पे करोगे, नाम रूप को मजबूत करोगे। नाम रूप को मजबूत करना ही तो पाप है ना। जिस पे भी एकाग्रता करोगे, जिस भी चीज़ पे एकाग्रता करोगे, तथाकथित परमात्मा पे एकाग्रता करोगे, एक परमात्मा पैदा करोगे, वही तो पाप है ना। तुम परमात्मा को पैदा करोगे, कंसंट्रेशन करके किसी परमात्मा पे कंसंट्रेशन करोगे, है ना। किसी परमात्मा पे कंसंट्रेशन करो, मतलब तुम परमात्मा पैदा करो, तुम परमात्मा के बाप बन जाओगे, माँ बन जाओगे, है ना। परमात्मा तुम पैदा करोगे, तुम्हारा पैदा किया हुआ परमात्मा होगा। इससे बड़ा और क्या पाप होगा कि तुम परमात्मा पैदा करते हो। ये समझ लो, बेसिक भूल है ये, बेसिक भूल। बेसिक भूल हो गई, जब नींव ही गलत रखी गई तो भवन तो गड़बड़ हो ही गया। इसलिए हम बार बार दोहराते हैं, यदि ध्यान राम है तो कंसंट्रेशन रावण है, एकाग्रता रावण है। एकाग्रता बिल्कुल भी नहीं, ध्यान बिल्कुल नहीं, कि करना है, कृत्य है। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। कर करके ही तो बिगाड़ा है, कर करके ही तो माया जाल रचा है, कर करके ही तो फंसे हो, जीवन गंवाए हैं, कितने जीवन गंवाए हैं। और यह जीवन भी यहाँ तक पहुँचे हो, मुड़ के देखो, गंवा दिया इतना जीवन, यह अवसर गंवा दिया, अवसर जो है गंवा दिया। अब तो जागो, जागो मोहन प्यारे जागो। भोर भई अकुलाई, भोर अकुला रही है, गोल्डन एरा है, गोल्डन एरा को भी गंवा दोगे। स्वर्णिम काल है यह साधना का, यह गंवा दोगे। ऐसा अवसर हजारों साल में आता है, 2,500 हजार साल के साइकिल होते हैं, तब गोल्डन एरा आती है। और यह गोल्डन एरा तो कुछ डिफरेंट है, इसे डायमंड एरा बोल दें तो भी चलेगा। 17,500 साल के बाद यह एरा आती है, ऐसी एरा 17,500 साल के बाद में आती है। इसको भी गंवा दोगे, गलत प्रैक्टिसेस के द्वारा से गंवा दोगे। कि सिर ऐसा हिलता है, ये ऐसा शरीर ऐसा हिलता है, ऐसा डांस चलता है, वह चलता है, इसी डांस में गंवा दोगे। अरे ठहरना है, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, ठहरना है, चेतना को ठहर जाना है। चेतना को तुम जो है गतियों के साथ जोड़ देते हो। कंसंट्रेशन का क्या मतलब हुआ? चेतना को तुम गतियों के साथ जोड़ देते हो, किसी नाम रूप के साथ जोड़ देते हो। नाम रूप तो कोई स्थिर चीज़ है नहीं, बहती हुई चीज़ है। हाँ, किसी विचार के साथ जोड़ देते हो। अवधारणा क्या है? विचार ही तो है, प्रवाह ही तो है। किसी अवधारणा के साथ जोड़ दोगे, कंसंट्रेशन क्या करोगे? अवधारणा पे करोगे ना। अरे परमात्मा की अवधारणा होगी। परमात्मा कौन सा? तुम्हारा पैदा किया हुआ। जैसे तुम क्षुद्र, तुम्हारा परमात्मा अति क्षुद्र। तुमसे पैदा हुआ होगा तो तुमसे ज़्यादा ही क्षुद्र होगा ना। जैसे तुम क्षुद्र हो तो तुम्हारा पैदा किया हुआ परमात्मा तो तुमसे भी क्षुद्र होगा। जिस परमात्मा पे तुम कंसंट्रेशन कर रहे हो, एकाग्रता कर रहे हो, तुम्हारी पैदाइश, तुम्हारा पैदा किया हुआ, नाम कुछ भी दे दो, कृष्ण दे दो, शिव दे दो, तुम्हारे कहने से शिव हो जाएगा, तुम्हारे कहने से कृष्ण हो जाएगा। तुम्हारी इतनी औकात कि तुम कृष्ण और शिव को पैदा कर लोगे अपने मन में, वो भी अपनी बुद्धि से, मन और बुद्धि से, अपनी कल्पना से शिव और कृष्ण को पैदा कर लोगे, उस कॉन्शियसनेस को पैदा कर लोगे। तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा मन इतना शक्तिशाली है। तो जैसे तुम क्षुद्र हो, तुम जो पैदा करोगे वह महाक्षुद्र होगा, तुम्हारा परमात्मा भी महाक्षुद्र होगा, है ना। वो जो नाच रहे हो ना, वो तुम्हारा मन नचा रहा है तुम्हें, वो तुम्हारा मन नचा रहा है, भरमा रहा है। जन्म जन्म गंवाए, ये जन्म भी गंवाओगे, वह भी गोल्डन एरा। सौभाग्यशाली हो इस गोल्डन एरा में जन्मे हो, और सौभाग्यशाली हो कि कम से कम साधना की दिशा में कुछ ललक है।
साधना की ललक है तो सौभाग्यशालियों की साधना की ललक तो है भीतर, बस ये है आलम्बन गलत चुन लिए, आलम्बन गलत चुन लिए, राह गलत चुन ली, तो कि जितना भी चलोगे दूर ही होते जाओगे गलत राह चलने से। कल हम वही बात कर रहे थे बिंदु की, है ना। बिंदु है, उससे कोई यात्रा हो रही है तो यात्रा के साथ में बिंदु भी मूव हो रहा है। एक बिंदु है, उससे यात्रा होगी, बिंदी से इतनी दूर आ गए, ऐसा नहीं, बिंदु ही यात्रा में। वह अनंतता है, कोई परिधि रहित अनंतता है, अनंत विस्तार है, असीम है, निर्गुण है। उसमें जो है बिंदु है, बिंदु गुण है, बिंदु आकार है, बिंदु साकार है, बिंदु समस्या है, बिंदु मैट्रिक्स है। बिंदु तुम्हारा होना है, तुम समस्या हो, बिंदु तुम हो और तुम समस्या हो, तुम मैट्रिक्स हो और तुम यात्रा पर हो, ठीक है ना, किसी भ्रांत यात्रा पर हो। यात्रा के कारण बिंदु है, और बिंदु क्यों है? क्योंकि उस पर जो है लगातार चोटें पड़ रही हैं, इन्फ्लुएंस है, इन्फ्लुएंस बाहर आए तुम्हें। यात्रा तुम नहीं कर रहे हो अपनी मर्जी से, कहाँ अपने सफ़र पे हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का था उधर के हम हैं। जो हवाओं का रुख है वह तुम्हें धकिया रहा है, आगे बढ़ा रहा है। तुम कहते हो हम यात्रा पर हैं, तुम कहते हो हम किसी यात्रा पर हैं, और वो धकिया कर तुम्हें यदि 1 डिग्री भी कोई इन्फ्लुएंस खसका देता है, तुम्हारे डायरेक्शन को डाइवर्ट कर देता है, तो अब वो जो यात्रा पथ तुम्हारा ऐसा था 1 डिग्री से थोड़ा बदल जाएगा, और अनंतता में जैसे जैसे जाएगा अनंत दूरी हो जाएगी 1 डिग्री में भी, है ना। तो तुम जो है अलग अलग इन्फ्लुएंसेस के शिकार हो, कभी इधर कभी उधर। जिगजैग है तुम्हारी यात्रा, गौर से देखो, तुम्हारी कोई यात्रा है और जिगजैग है, और वो जिगजैग तुम्हें कहीं पहुंचाने वाली है। कहाँ पहुंचना है? कोई कहीं पहुंच सकते हो अनंत में? अनंत में यात्रा करके तुम कहीं पहुंच सकते हो? अनंत में कितनी भी यात्रा करो तुम कहीं नहीं पहुंचोगे, तुम्हारी सारी यात्राएं व्यर्थ ही जाएंगी। अनंत में तुम कितना भी चलो उसकी वैल्यू 0 ही होती है, कितना भी चलो। समझने की बात है, उदाहरण परिपूर्ण होते ही नहीं है। तुम करोड़ों प्रकाश वर्ष चल लो, अरबों प्रकाश वर्ष चल लो, कितनी यात्रा कर ली? कुछ भी नहीं। अनंत में उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, 0 है उसकी वैल्यू। तुम लाइट ईयर्स में यात्रा कर लो, करोड़ों अरबों लाइट ईयर्स की यात्रा कर लो, तुम्हारी यात्रा कितनी हुई? 0, क्योंकि अनंत में कोई भी यात्रा जो है शून्यवत ही होगी, उसकी कोई वैल्यू होती ही नहीं है। यहाँ तुम चल चल के कहीं नहीं पहुँच सकते, कितना भी चल लो कहीं नहीं पहुँच सकते। और जब तुम ठहर जाओगे तो पहुँचे हुए हो। यहाँ ठहरना ही पहुँचना है, ठहरना ही पहुँचना है। जब ठहरोगे तो निश्चल हो जाओगे, निश्चल हो जाओगे तो निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति। ठहरना सीखना है, दौड़ना भागना नहीं सीखना है, चलना नहीं सीखना है, गुणा भाग नहीं सीखने हैं, ठहरना सीखना है। दौड़ तो रहे हो ना, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, कहाँ पहुँचे हो? झाँक के देख लो कहाँ पहुँचे हो। पूरा जीवन गंवा दिया, इतनी उम्र हो गई, कहाँ पहुँचे हो? दौड़ रहे हो ना, चल रहे हो ना, कहीं जा रहे हो ना, कहाँ पहुँचे? अब तो जागो, अब तो झंझोड़ो अपने आप को, होश में आओ। ठहर जाना है, दौड़ना नहीं, ठहरना ही पहुँचना है। ठहराओ, ठहरने से क्या होगा? निश्चलता होगी, और निश्चल तत्व में जीवन मुक्ति, वहीं से जो है मुक्ति होगी। इस जीवन से, मृत्यु से, जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है, एक ही चीज़ है। अपने आँखों के जाले हटाओ, देखो जीवन ही मृत्यु है, मृत्यु ही जीवन है। तो इस वो वाले जीवन मुक्ति को जो है, जीवन और मृत्यु के जाल से ऊपर उठ जाओ, इस जाल से ऊपर उठ जाओ। यह जाल तुम्हारे बुने हुए हैं, तुम्हारे करने से बुनावट होती है, तुम्हारा करना बुनावट है।
तुम जो भी करते हो जाल बुनते हो, तुम्हारा सब करना जाल की बुनावट है, और उस जाल को कहते हैं संसार। तुम्हारा सृजा हुआ संसार है, तुम्हारी सजी हुई परिभाषाएं हैं। अपने जुले बुने हुए जाल में तुम खुद फंसे हुए हो। तुम जितना चलते हो जाल और उतना विस्तारित होता चलता है। इसलिए ठहर जाओ, ठहरते ही सारी समस्या का अंत हो जाता है। अर्थात ठहरते ही तुम नहीं रहते। चलने से भ्रांति होती है कि तुम हो, उस चलने से, क्रिया से भ्रांति होती कि तुम कुछ हो और तुम कुछ कर रहे हो। तुम कुछ कर रहे हो तो जरूर तुम हो, तभी तो कर रहे हो। करने से तुम पैदा होते हो, करने से कर्ता पैदा होता है, करने से कर्ता पैदा होता है। और जैसे ही तुम ठहरते हो तो तुम नहीं रहते, तुम्हारी मृत्यु घटित हो जाती है। नो मोर, तुम रहते ही नहीं। और सबसे शुभ संकेत क्या है कि तुम नहीं रहते, तुम मर जाते हो। तुम्हारा मरना ही पुण्य है, तुम्हारा होना पाप है, तुम्हारा मरना पुण्य है। इसलिए गुरु गोरक्षनाथ कहते हैं, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। तिस मरनी मरो, जिस मरनी गोरख मरी दीठा। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद। कब मरी हों, कब भेटी हों, पूर्ण परमानंद। कब मरूंगा? जब मरूंगा तभी तो परम से मुलाकात होगी ना। यदि मैं हूं तो पूर्ण परमानंद है। पूर्ण, आधे अधूरे की बात नहीं है, पूर्ण परमानंद। और आधा अधूरा तो परमानंद आनंद होता ही नहीं। आनंद की खासियत है, आनंद आधा अधूरा होता ही नहीं कि 1% मिला, 2% मिला, 10% मिला, बेकार की बातें हैं। आनंद तो पूर्ण होता है ना। और बगैर मरे मिलेगा नहीं। तुम ही बाधा हो, तुम ही बैरियर है ना। अब तुम हो तो परमानंद कैसे मिलेगा? तुम्हें कैसे मिल सकता है परमानंद, है ना। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई। दो का वहाँ दो की जगह ही नहीं है, दो की जगह ही नहीं है। तो तुम समस्या हो, तुम दूसरे हो, तुम द्वैत हो, तुम सत्य के इतर हो, तुम सत्य नहीं हो, तुम सत्य के इतर हो। तुम्हारा होना माया है, तुम्हारा होना झूठ है। तुम एक झूठ का पुलिंदा हो, झूठी अवधारणाओं का जोड़ हो। तुम्हें जाना होगा, तुम्हें मिटना होगा। तुम नहीं रहोगे तभी वहां प्रवेश होगा। प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई। दूसरा नहीं समाता, तुम दूसरे हो, याद रखना। बहुत लोगों को भ्रांति है। कबीरदास जी का यह वचन सुनते हैं, प्रेम गली अति साकरी, जामे दुई न समाई, कि दूसरा कोई मेरे साथ नहीं जा सकता, मैं ही जाऊंगा अकेला। अरे तुम ही तो दूसरे हो। तुम तुम्हारे साथ नहीं जा सकते वहां पर, क्योंकि तुम ही तो दूसरे हो ना। दो नहीं जा सकते हो, तुम ही हो द्वैत, तुम ही हो दूसरे हो। यह बात समझो ना। तुम सोचते हो कि दूसरा, अरे माँ बाप नहीं जाएगा, दोस्त नहीं जाएगा, फलाना नहीं जाएगा, मैं अकेला जाऊंगा। अरे तुम ही तो दूसरे हो। तुम न रहोगे तो कौन माँ बाप, कौन मित्र, कौन पति, कौन पत्नी, कौन बेटा, कौन बाप, सब नदी नाव संजोग हैं। तुम्हारे कारण ही तो हैं। तुम हो इसलिए सब हैं। तुम नहीं रहोगे तो कोई भी नहीं है। बीमारी की जड़ कट गई तो सारी बीमारियां अपने आप खत्म। रूट कॉज को खत्म करो ना। तुम ही तो समस्या हो, तुम ही तो समस्या हो। तुम्हें विसर्जित होना है। कंसंट्रेशन से तुम मजबूत कर रहे हो अपने आप को, मजबूत होते जा रहे हो। तुम बहुत मजबूत हो गए हो, बड़े पत्थर हो गए हो। तुम गलोगे कैसे अब? इतने मजबूत हो गए कंसंट्रेशन कर करके, इतने पत्थर हो गए, लोहा हो गए,
अब गलोगे कैसे? अभी भी झकझोर लो अपने आप को, यहाँ भट्टी जल रही है, गला देगी तुम्हें। राजी हो जाओ, उस पागलपन को छोड़ दो, अपनी पागल गतिविधि को, अपनी उस पागल बुद्धि को छोड़ दो। भट्टी जल रही है, झोंक दो उसमें अपने आप को, गल जाओगे यहाँ पर। कितने भी पत्थर हो गए हो, कितने भी लोहे हो गए हो, गल जाओगे। यह रिट्रीट क्या है? भट्टी तो है, एक जलती हुई भट्टी है। झोंक दो अपने आप को, गल जाओगे, धुआं धुआं हो जाओगे, उड़ जाओगे, खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। मिटे बगैर कुछ होगा नहीं, मरना होगा। बगैर मरे मुक्ति नहीं है, और ठीक से मरना होगा, आधा अधूरा नहीं मरना होगा। ये वाले मरने की बात नहीं कर रहे, इधर मर गए फिर उधर जाके फिर तो स्कूल का बस्ता लेकर के फिर पैदा हो गए। ये कोई मरना है? ये कोई मरना है? किसको धोखा दे रहे हो? इधर मरते हो, उधर पैदा हो जाते हो। स्कूल का बस्ता बड़े अच्छे से संभाल के बांध के भाग खड़े होते हो, एक भी किताब नहीं छोड़ते। देखते हैं हम कई बार मरते हुए आदमी को, कोई किताब छूट ना जाए बस्ते में, बस्ते को बिल्कुल टाइट करते रहते हैं, सारी किताबें अच्छे से, कि कोई किताब गिर ना जाए, गिर ना जाए। बड़ा मोटा सा बस्ता, उसको लेकर बिल्कुल भाग खड़े होते हैं। फिर पहले तो तैयार नहीं होते, कि वो सड़ा हुआ कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा छोड़ दें, बेकार हो गया, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। और जब छोड़ने के लिए तैयार होते हैं, बड़ी फुर्ती से अपने स्कूल का बस्ता भर लेते हैं, सारी किताबें अच्छे से ठूस ठूस लेते हैं, अच्छे से टाइट कर लेते हैं, कोई गिर ना जाए, और भाग खड़े होते हैं। फिर ढूंढते हैं दाखिला मिल जाए स्कूल में, फिर जन्म ले लेते हैं, फिर भर्ती हो जाते हैं इस स्कूल के बस्ते को संभाल संभाल के। फिर ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय। कैसे पढ़ने वाले हो तुम? तुम्हें पढ़ते हो पाठ, और ठीक से पढ़ते भी नहीं, कोई पाठ पूरा कर ही नहीं पाते हो, नए नए पाठ और जोड़ते जाते हो, पुराने पाठ वह भी खत्म नहीं हुए। ठीक से पढ़ो। यह स्कूल है, मिस्ट्री स्कूल है, यह जगत एक रहस्यमय शिक्षालय है। इस शिक्षालय में तुम्हें दाखिला दिया गया है, तुम खुद ही दाखिला दे, किसी ने दिया नहीं है, तुम खुद ही दाखिल होते हो उसमें, तुम खुद ही दाखिल होते हो, किसी ने तुम्हें दाखिला नहीं दिया है। तुम खुद इसमें एडमिशन लेते हो, खुद जन्म लेते हो कि मैं अब ठीक से पढ़ाई करूँगा, अब तक मैं मूर्ख था। वहाँ जाके होश आता है, जब शरीर छोड़ के ऊपर वाले डायमेंशन में जाते हो, वहाँ होश आता है कि मैंने तो ठीक से कुछ पढ़ा ही नहीं। गया था शिक्षालय, काम कुछ और करने लगा, गए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास, आए कुछ और करने थे, करने कुछ और लग गए। अब क्या करूं? बेटे बेटों की समस्या है, क्या करूं? मकान बनाना जरूरी है। देखो पड़ोसी ने कार ला ली, हाँ कितनी बेइज्जती होगी, हम पुराने स्कूटर से, पुरानी बाइक से चलते हैं, कार हमें भी लानी पड़ेगी, उसको बताना पड़ेगा कि हम भी कार वाले हैं। दुनिया भर के भगवान जाने क्या क्या प्रपंच। कुछ पढ़ाकू होते हैं, नहीं नहीं यह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है, वह भी पढ़ना है, काम आए ना आए। दुनिया भर के प्रपंच, दुनिया भर के प्रपंच। आए थे कुछ करने, करो कुछ कर कुछ और रहे हैं। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करके क्या सीख लोगे? हाँ? कोई सोशल वर्कर है, समाज सुधारक है। ये दुनिया जो है इतनी गड़बड़ है, इतनी गड़बड़ है, इतनी बुराइयां हैं, सब समाज सुधारकों ने पैदा करी। यदि समाज सुधारक न होते ना तो समाज बड़ा अच्छा होता। इस समाज सुधारकों ने कर करके सब बिगाड़ दिया, कर करके सब बिगाड़ दिया। ये जो हमारे इधर का गांव है ना,
यहाँ एक छोटी सी गोल झील हुआ करती थी, एकदम गोल झील, और क्रिस्टल क्लियर उसमें वाटर हुआ करता था। मतलब उसकी तलहटी में किताब रखो और ऊपर से किताब पढ़ लो, इतनी साफ हुआ करती थी, इतनी साफ हुआ करती थी। अब जो है कुछ सुधारक पैदा हो गए कि इसमें कुछ गड़बड़ी है, इसको सुधारना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा, यहाँ से नालियाँ निकालो, वहाँ से यह करो, वहाँ से ऐसा करो। अब जाकर देखो वो नेचुरली, है ना, अस्तित्व को पता है किसको क्या रखना है, लेकिन करने वालों को लगा कि अस्तित्व को क्या पता है, हमें ज़्यादा पता है ना। जो एग्जिस्टेंस है, जो अस्तित्व है, जो परम तत्व है, उसे कितनी अकल होगी, वो तो बेवकूफ़ है, हम ज़्यादा अकल वाले हैं, तो हम इसे सुधार देते हैं, है ना। उसे सुधारने लगे, उसका सौंदर्यीकरण करने लगे, पूरी झील आड़ी टेढ़ी हो गई है, और जो है इतना गंदा पानी है, अंदर कुछ भी नहीं दिखता, अंदर सारी मछलियाँ दिखती थी उसमें। वो पवित्र झील जो है अपवित्र कर दी, बर्बाद कर दी, देवताओं की झील को जो है बिगाड़ दिया, करने वालों ने बिगाड़ दिया। करने वाले सदा बिगाड़ते आए हैं, समाज सुधार कुछ भी करते रहते हैं, उन करने से सब बिगड़ जाता है। नैतिकता पतन को तय करती है, नैतिकता समाज के पतन का कारण है। सारी नैतिकताएं समाज को पतन करती हैं, सारे सुधारक समाज को बिगाड़ते हैं, सुधारने के नाम पर बिगाड़ते हैं। तुम भी अपने आप को बिगाड़ लेते हो, कुछ करना है जी, यह करना है जी, वह करना है जी, और एकाग्रता, ध्यान यदि राम है तो एकाग्रता रावण है। पूरी दुनिया में यही सिखाया जा रहा है, ध्यान करवा रहे हैं लोग, एकाग्रता सिखा रहे हैं और ध्यान करवा रहे हैं, ध्यान करो करो ध्यान करो, और करना कुछ नहीं है। ध्यान का अर्थ है सारा करना छोड़ दो, ध्यान का अर्थ है पागलपन छोड़ दो, करना एक पागलपन है, उस पागलपन को विड्रा करो। निश्चल तत्वम जीवन मुक्ति, ठहर जाओ, ठहरो। कब से दौड़ रहे हो, दौड़ दौड़ कर कभी कुछ नहीं पाया, जन्मों जन्मों से दौड़ रहे हो, पूरे जीवन में दौड़ रहे हो, बहुत कुछ किया और पाया कुछ भी नहीं। और जो तुम्हें लगता है ना पाया है, सब यहीं छूट जाएगा, सब यहीं छूट जाएगा। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अवधारणाएं, तुम्हारी महानता सब तुम्हें गड्ढे में ले जाएंगी। तुम्हारी महानता तुम्हें महान गड्ढे में ले जाएगी, तुम्हारा महान ज्ञान तुम्हें महान गड्ढे में ले जाएगा, बहुत गहरे गड्ढे में ले जाएगा। जागो, झकझोरो, होश में आओ। कब तक धोखा दोगे अपने आप को? क्या तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो? नहीं, अपने आप को धोखा देते हो। दूसरों को धोखा देना संभव नहीं है, धोखा सिर्फ अपने आप को दिया जाता है। वहम होता है हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, ना, तुम अपने आप को धोखा देते हो। धोखा तुम सिर्फ अपने आप को दे सकते हो। जागो, होश में आओ, अभी भी जाग सकते हो। अजहूं चेत गंवार, पलटू कहते हैं अजहूं चेत गंवार, अजहूं चेत गंवार, अजहूं चेत गंवार। सपना यह संसार, सपना यह संसार। तुमने बुना है यह संसार, सपना तुम्हारा बुना हुआ है, कर करके बुना है तुमने, और ध्यान के नाम पर फिर कर रहे हो, फिर सपने बुन रहे हो। ध्यान के नाम पर, ध्यान के नाम पर सपने बुन रहे हो। कंसंट्रेशन, वो सलाइयाँ होती है ना जिससे स्वेटर बुनते हैं, कंसंट्रेशन वो सलाइयाँ हैं। उस कंसंट्रेशन से तुम नाम रूप को पकड़ लेते हो और स्वेटर बुनते रहते हो, संसार बुनते रहते हो, और खुद के आसपास बुन करके वो जाल मजबूत करते रहते हो, और मजबूत और मजबूत और मजबूत, और छटपटाते रहते हो
कि मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया, मैं तो फंस गया। और ऐसे चिल्लाते चिल्लाते बोलते हो अब मुझे ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा, इस फंसावट से निकलने के लिए अब मुझे ज़्यादा प्रयत्न करने पड़ेंगे। अपनी सलाइयाँ तेज चलाने लगते हो, ज़्यादा अवधारणाएं, ज़्यादा गुणा भाग, ज़्यादा बुद्धि का जोड़ लगाने लगते हो कि बाहर कैसे निकलना है, और जाल बुनते जाते हो, और स्पीड और स्पीड और स्पीड। जितना ज़्यादा तुम करते हो उतने जाल तुम्हारे मजबूत होते जाते हैं। परत दर परत तुम अपने आसपास जाल बुनते चलते हो और चीखते चिल्लाते रहते हो, मैं तो और फंसे जा रहा हूँ, मुझे और प्रयत्न करने पड़ेंगे, और कंसंट्रेशन करना पड़ेगा, और कुछ करना पड़ेगा। उलटबासियाँ है ना कबीरदास जी की। उलटबासियाँ क्यों कही उन्होंने? ये सब समझ लो, तुम्हारी परिभाषाएं, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन काम नहीं आएगा। उलटबासी है, रहस्य का जगत उलटबासी है। यहाँ करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। यह भी तो उलटबासी ही कह रहे हैं हम, और क्या कह रहे हैं? करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। तुमने कर करके ही तो बिगाड़ा है, तुमने कर करके ही तो बिगाड़ा है, और कब तक करोगे? धर्म के नाम पर करते हो, साधना के नाम पे करते हो, ध्यान के नाम पर करते हो, ध्यान भी करते हो। तुम तो ध्यान भी करते हो, कर करके सब बिगाड़ दिया, ध्यान भी करने लग गए। पतन की भी हद होती, इतने पतित हो जाओगे तुम, इतने पतित हो जाओगे। जब इतने पतित हो जाओगे तो बाहर कैसे आओगे? इतना मोह, अपनी उस पतित अवधारणाओं से इतना मोह। जागो, भोर भई, सुबह हो रही है और तुम अभी भी सपनों में खोए हुए हो, अभी भी जाल बुन रहे हो इस गोल्डन एरा में। करना छोड़ो। आश्चर्य है, इतने दिनों से यहाँ यही बताया जा रहा है और यहाँ पर हो कि करना छोड़ो, कंसंट्रेशन नहीं, एकाग्रता नहीं, और एकाग्रता कर रहे हो। आश्चर्य नहीं है? 20-25 दिन से यह बात भीतर नहीं जा रही। मतलब देखो कितना गहरा हिप्नोटिज्म होगा भीतर, कितना गहरा हिप्नोटिज्म होगा, कितना बार अपने आप को कैसा हिप्नोटाइज किया होगा, है ना। गोएबल्स का सिद्धांत है, एक झूठ को बार बार बोलो तो सत्य प्रतीत होने लगता है। यह झूठ जरूर बहुत ज़्यादा बोला होगा अपने भीतर, कंसंट्रेशन के झूठ को दोहरा दोहरा के बड़ा मजबूत कर लिया होगा। तभी तो 20-25 दिन हो गए यहाँ पर, और 20-25 दिन में भी यह बात समझ में नहीं आई। सारी ध्यान विधियों में बताया जा रहा है कि करना नहीं है, सारे सेशंस में यही आ रहा है कि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना कि ये सब ठीक हो जाता है। ध्यान यदि राम है तो कंसंट्रेशन रावण है। 25 दिन में भी हिप्नोटिज्म नहीं टूटा, जरूर बहुत खतरनाक हिप्नोटिज्म है। इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का भी होगा यह हिप्नोटिज्म। पिछले जन्म में भी गलतियां करी होंगी, पक्का पक्का, पिछले जन्मों से ही बहुत गलतियां करी होगी और इस जन्म में भी करते आए हो। उस गलती को और मजबूत किया, पूरे जन्म, पूरे 65-67 जो भी साल हैं निकाल दिए इस गलती को दोहराते दोहराते। तभी तो 25 दिन में यह बात अंदर नहीं घुसी। यहाँ कहा जा रहा है डोंट कंसंट्रेट, और बैठे हैं कंसंट्रेशन करते हुए, और सिर पीछे जा रहा है, हाथ हिल रहे हैं, शरीर ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, यह हो रहा है। शरीर में ही तो उलझोगे। कंसंट्रेशन से क्या होगा? शरीर में उलझोगे, माया में उलझोगे। मैं शरीर हूँ का बोध और सघन होगा। शरीर ऐसा हो रहा है, अरे विदेह होते हैं, साधना में विदेह घटता है, साधना में देह के पार हो जाते हैं। तुम देह में और उलझोगे, शरीर ऐसा हो रहा है, शरीर वैसा हो रहा है, शरीर ऐसा नाच रहा है, वैसा जा रहा है, उलझोगे शरीर में और माया में उलझोगे। अरे विदेह होता है साधना, जरा भी गहरे जाती है तो शरीर का बोध जो है समाप्त हो जाता है। पहला तल है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर के पार होना होता है। अब शरीर में उलझे रहोगे तो स्कूल का बस्ता तो मजबूत हो रहा है,
स्कूल का बस्ता मजबूत हो रहा है। मुक्ति असंभव है। अभी भी जागो, जाग जाओ। भोर हुई है। इस भोर की कुछ खासियत है। इस भोर की खासियत है अपनी अर्धनिमीलित आंखों को मसल लो दोनों हाथों से और अंगड़ाई लो, अंगड़ाई लो, ठीक से अंगड़ाई लो और आंखों को मल करके खोल लो। जाग जाओगे। ज़्यादा कुछ करने का नहीं है, लेकिन सपने से तो बाहर आना पड़ेगा। सपने से बाहर आना पड़ेगा, नींद से बाहर आना पड़ेगा। अपनी नींद को तोड़ दो, अंगड़ाई लो, भरपूर अंगड़ाई लो। अपनी अर्धनिमीलित आंखों को मल लो और खोल लो आंखें। जाग जाओ, जाग जाओ। भोर हुई है। इस भोर में नहीं जागोगे तो कब जागोगे? यह जागते ही तुम पाओगे सारे जाल जन्मों जन्म के बुने हुए सब अदृश्य हो गए। सारे बंधन गिर गए, जागते ही गिर गए। कितने भी बंधन हो, कितने भी जाल बुने हों, सब एक साथ गिर जाएंगे। जागते ही पता चलेगा, क्योंकि सब स्वप्न है। स्वप्न किश्तों में नहीं टूटता। स्वप्न किश्तों में नहीं टूटता है, एक झटके में टूट जाता है। एक झटके में टूट जाता है। ठीक है, जो गलतियां हो गई सो हो गई। बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। बीते को बिसारोगे तभी तो आगे की सुध लोगे। अब बीते को बिसारा नहीं तो आगे की बात बनेगी नहीं। वही तो समस्या है। समस्या यही तो है कि बीता बिसरता नहीं। कहते हो नहीं, वह तो कुछ तो सत्य होगा उसमें, इतना तो गलत हो नहीं सकता। अरे भैया, हमको इतनी फलाने फलाने ने बताया था, ऐसा है वैसा है, वो भी तो महान पुरुष थे, गलत बताया होगा क्या उन्होंने? हमने ऐसा सुना, यह किया, हम भी कोई मूर्ख हैं क्या? ऐसा है क्या, वैसा है क्या? बात बनेगी नहीं। सपना चल रहा है। सपना सब अतीत है। अतीत को ढोओगे तो सपने को नहीं रोक पाओगे, सपना चलता रहेगा। अतीत को ढोना ही सपना है। सपना क्या है? अतीत को ढोना सपना है। तुम अतीत को ढो रहे हो तो सपना चलता रहेगा। सपना चलता रहेगा तो जागोगे बिल्कुल नहीं। तुम कहोगे कि सपना भी चलता रहे और मैं जाग जाऊं, असंभव है। सपना चल रहा है का अर्थ है कि तुम नींद में हो। सपना चल रहा है का अर्थ है तुम नींद में हो। तो नींद चलती रहेगी और तुम जाग जाओगे, ऐसा तो संभव है नहीं। सपना चलता रहेगा और तुम जाग जाओगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो नींद तो तुम्हें तोड़नी होगी, तुम्हें ही तोड़नी पड़ेगी। सपने तुम्हें ही तोड़ने पड़ेंगे। कैसे तोड़ोगे? बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले, है ना? जो भी तुमने बटोरा है ना, वह कूड़ा है, कचरा है, बदबू आ रही है। अरे तुम कहते हो वह हीरे हैं, मोती हैं। तुम कहते हो वह हीरे हैं, मोती हैं। अरे तुम आंखें खोलो तो सही, जागो तो सही, देखो गंध है, गार्बेज है, बदबू है, कूड़ा है। उस गंदगी को तुम जो है हीरे मोती कहते हो। देख तो लो, आंखें तो खोल लो। आंखें खोलो, देखोगे तो सब गार्बेज गार्बेज की तरह दिख जाएगा। और गार्बेज को तुम संभाले रखोगे, उसके बाद बदबूदार गार्बेज को ढोते रहोगे। आंखें खोलते जैसे ही देखोगे तो गार्बेज उठा के फेंक दोगे। यहाँ पर रोज सफाई होती है, किचन से इधर से खूब गार्बेज निकलता है, संभाल के रखते हो, रोज फेंक आते हो ना। हाँ, इस रिट्रीट प्लेस में, इतने बड़ा प्लेस है, इसमें कितना गार्बेज निकलता है, संभाल के रखते हो, फेंक आते हो ना रोज। क्यों? क्योंकि पता है ये गार्बेज है, ये किसी काम का नहीं है, ये बदबूदार है। यह जितना रहेगा उतनी बदबू और बढ़ेगी इसमें। तो जितना तुम उसे रखोगे उतनी बदबू, उतनी सड़ांध और पैदा होगी उसमें। जितना रखोगे उतनी सड़ांध पैदा होगी। अपनी इन अवधारणाओं को, जिन्हें तुम मूल्यवान मान रहे हो, जिन्हें तुम हीरा मोती मान रहे हो,
सोना चांदी मान रहे हो, वह सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, बदबूदार कचरा है, गार्बेज है। आंखें खोलो तभी तो देख पाओगे, जागोगे तभी तो सभी इंद्रियां काम करेंगी। नाक बोलेगी ये बदबूदार है, आंख बोलेगी गार्बेज है, हैं? तभी तो होगा। जागो जागो भोर भई, मोहन प्यारे जागो, भोर भई अकुलाई, अब तो जागो। अजहूं चेत गंवार, सपना यह संसार, अब तो जागो। जब जागो तभी सवेरा। सवेरा कब है? जब जागो तभी सवेरा। ये बड़ी मिस्ट्री है, बड़ा रहस्य है। यहाँ भोर सदा से है और मन बुद्धि कहता है, बुद्धि कहती है, मन कहता है अभी तो आधी रात है। आधी रात में कोई जागता है? आधी रात में कोई जागता है? अभी सोए रहो, अभी सोए रहो, आधी रात है। जागना सुबह होता है। अरे आंखें खोल के तो देखो, भोर भई। सूरज की लालिमा पूरब में फैल रही है, पूर्वा बह रही है, मृदु पवन मृदु समीर बह रही है। पक्षी चहचहाना शुरू कर चुके हैं, भोर के गीत गा रहे हैं। सुनो तो सही, जागोगे तभी तो कण सुन पाएंगे। पक्षियों के भोर का मधुर कलरव तभी तो सुन पाएंगे। सारे संकेत हैं कि भोर हो गई है, सारे संकेत हैं। तुम जागो तो सही। तुम क्यों भुलावे में हो मन के बुद्धि के? मन और बुद्धि कहती है कि आधी रात है, आधी रात है, यह जागने की घड़ी नहीं है। क्यों हिप्नोटाइज हो रहे हो? ये जागने की घड़ी नहीं है। सपने और बुन लो, सपने बुनना बंद करो। सपने बुनना बंद करोगे तो नींद टूट जाएगी, नींद टूट जाएगी तो जाग जाओगे, जाग जाओगे तो जो है भोर की लालिमा दिखने लगेगी। जाग जाओगे तो मधुर ध्वनियाँ, पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ेगा। जाग जाओगे तो मंद समीर के कोमल संस्पर्श तुम्हें महसूस होंगे। सारे संकेत हैं भोर के। अपने हिप्नोटिज्म छोड़ दो। क्यों बह जाते हो विचारों में, मन में, इन्फ्लुएंस में? सारे इन्फ्लुएंस बोल रहे हैं कि आधी रात है, कलयुग है जी, ऐसा है जी, वैसा है जी, फलाना है जी। हाँ, 5D में जाओगे तब बात बनेगी। पोर्टल खोलने वाले हैं हम। वो क्या कौन सा स्प्लिट होता है, ट्विन फ्लेम होता है और क्या क्या होता है, यह होता है। हाँ, कहाँ कहाँ के चक्करों में पड़े हो? छोड़ो, इन्फ्लुएंसेस को छोड़ो। ये कथा कहानियाँ तुम्हारी नींद को मजबूत कर रही हैं। तरह तरह की कथा कहानियाँ तुम्हारे सपनों का आधार बन रही हैं। तुम्हारे स्वप्न मजबूत हो रहे हैं, तुम्हारे स्वप्न मजबूत हो रहे हैं। सपनों को मजबूत मत करो, सपनों को मसाला मत दो, उन्हें कहानियाँ ना दो। नई नई कहानियाँ स्वप्न बनते चले जाएंगे। ये सब कहानियाँ स्वप्न बनती चली जाएंगी। जागो, भोर भई। इन्फ्लुएंस से प्रभावित होना बंद करो। नींद तुम्हारा निर्णय है, सपनों को चलाना तुम्हारा निर्णय है, किसी और का निर्णय नहीं है। इन्फ्लुएंस आते हैं, इन्फ्लुएंस को तुम आकर्षित करते हो, तुम्हारा निर्णय है। इन्फ्लुएंस तुम्हारे निमंत्रण पर आते हैं, तुम्हारे निमंत्रण पर आते हैं। तुम ही तो निमंत्रित करते हो ना। कुछ भी देखते हो, रिएक्ट कर देते हो, प्रतिक्रिया कर देते हो। प्रतिक्रिया ही तो निमंत्रण है ना। निमंत्रण है क्या? प्रतिक्रिया ही तो निमंत्रण है ना। साधु कौन? जो निर्णय नहीं देता। असाधु कौन? जो निर्णय देता है। जो प्रतिक्रिया करता है
वह असाधु है। जो प्रतिक्रिया नहीं करता वह साधु है। तुम ही तो इन्फ्लुएंस पर प्रतिक्रिया करते हो। तुम प्रतिक्रिया करते हो तभी तो वह विचारों की श्रृंखला स्वप्न बनती है। तुम अपने स्वप्न स्वयं सृजते हो, सृज लेते हो ना अपने स्वयं स्वप्न, और स्वप्न सृजते हो तो नींद तो चलेगी चलेगी। तुम्हारा निर्णय है नींद, जागना भी तुम्हारा ही निर्णय होगा। जब नींद तुम्हारा निर्णय है तो जागना भी तुम्हारा ही निर्णय होगा। जागो भोर भई। कब तक भरमाओगे अपने आप को? कब तक भरमाओगे? अपने आधारों को देखो, झूठे आधारों को ढो रहे हो, झूठे झूठे आधारों को ढो रहे हो। तो झूठ तो माया है, झूठ स्वप्न है। स्वप्नों के पैर नहीं होते, पता है ना? स्वप्न में तुम्हारी पत्नी आती है और घोड़ा बन जाती है, घोड़े के पंख निकल आते हैं और वह हवा में उड़ने लगता है। देखा नहीं स्वप्नों में? स्वप्नों में चींटी खड़ी होने हो जाती है और बात करने लगती है। देखा नहीं स्वप्नों में? सपनों के पाँव नहीं होते, आधार नहीं होते, परिकल्पनाएं होती हैं, उड़ती रहती हैं तेजी से इधर उधर। कोई तर्क सम्मतता नहीं होती, कोई तर्कबद्धता नहीं होती। और तुम इन्हें जस्टिफाई करते हो, नहीं बिल्कुल सही है जी। तुम कहते हो बिल्कुल सही है जी, यह घोड़ा मेरी पत्नी थी और यह घोड़ा हवा में उड़ता है। और कि तुम कहते हो यदि तुम नहीं मानते तो तुम झूठे हो, तुम गलत हो, तुम बेवकूफ हो। तुम्हें नहीं दिखता यह घोड़ा मेरी पत्नी थी और यह हवा में उड़ सकता है। और तुम कहते हो यह सत्य कथा है, तुम कहते हो यह सत्य कथा है। जागो, होश में आओ, देखो अपनी कल्पनाओं को, अपनी अवधारणाओं को। क्या है? यही तो तुम्हारी अवधारणाएं हैं। यह घोड़ा तुम्हारी पत्नी थी और यह हवा में उड़ सकता है। इससे ज्यादा तुम्हारी कथा कहानी है क्या? गौर से देखो, तुम्हारी कथा कहानी से अलावा तो और है क्या? कौन से सत्यों को ढो रहे हो? तुम्हारे बनाए हुए सत्य और क्या होंगे? तुम्हारी अवधारणा किस बात की अवधारणा है? किस बात की जिद है तुम्हारी कि यह सत्य है? तुम अपनी परिकल्पनाओं को, अपने सपनों को सत्य कहने की जिद पे अड़े हुए हो। अपनी जिद छोड़ो, बचकानापन छोड़ो, जिद छोड़ो। जिद छोड़ोगे तभी तो सपने विसर्जित होंगे, तभी तो स्कूल का बस्ता जाएगा। हम कह रहे हैं स्कूल का बस्ता निकाल के रख दो, हम आग लगा देते हैं उसमें। क्या करोगे इन पाठों को पढ़कर? इन पाठों को पढ़कर करोगे क्या? स्कूल का बस्ता रख दो, पूरा उतार के रख दो। पुचकार रहे हैं तुम्हें, स्कूल का बस्ता उतार के रख दो। हम आग लगा देते हैं इसमें, जला देते हैं, इसे भस्मीभूत कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी दीठा। तुम्हारा बस्ता कोई छोटा मोटा बस्ता नहीं है, बहुत पाठ है। यह जन्म छोटा और लग पड़ जाएगा। तुम सोचते हो कि हम सारे पाठ पढ़ लेंगे, जन्म छोटा पड़ जाएगा। अगले जन्म में सुध बुध रही ना रही, क्या भरोसा है? तो अभी सुध बुध तुम्हें पिछले जन्म की, पिछले जन्म की सुध बुध अभी नहीं है। अगले जन्म में इस जन्म की सुध बुध कैसे रहेगी? तुमने क्या तय किया था? तुम आए तो साधना करने थे, भटक गए ना। आए तो तुम सपनों को मुक्त करने थे, सपनों से मुक्त होने आए थे, इसीलिए तो जन्म लिया था। और करने लगे कंसंट्रेशन, एकाग्रता, जाल वापस बुनने लग गए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। आए थे मुक्ति के लिए, और बुनने जाल बुनने लग गए, जाल बुनने लग गए। आए थे हरि भजन को, औटन लगे कपास। भजन करो, भजन करो, कपास क्यों ओढ़ते हो? जागो,
जागने पर भजन होगा। जाग जाना ही भजन है, जाग जाना ही भजन है। जागोगे तो पता चलेगा भजन हो रहा है। तुम कौन होते हो भजन करने वाले? भजन तो हो रहा है, भजन हो रहा है, तुमसे सम्मिलित हो जाओ। तुम तो सपनों में खोए हो, सपनों से जागो। जब जाग जाओगे तो भजन चल ही रहा है। सारी सृष्टि क्या है? एक भजन ही तो है, उसी का तो भजन है। सृष्टि तो अपने से हो रही है, भजन अपने से हो रहा है। तुम कहते हो मैं अलग हूं, यह सृष्टि अलग है, हाँ, वो प्रकृति बिगड़ रही है, या ऐसा है, वह वैसा है, या फलाना है, या ढिकाना है। तुम्हारा निर्णय तो देखो जैसे तुम इससे अलग हो, तुम कोई और हो और यह सब अलग है। अरे भजन हो रहा है, सृष्टि हो रही है, तुम इसमें सम्मिलित हो जाओ। तुम भी हो रहे हो, तुम कोई हो नहीं, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, सब हो रहा है, इसमें तुम भी हो रहे हो। तुम अलग से कुछ नहीं हो, उस हो रहे में शामिल हो। इतनी चीज़ें हो रही हैं, इसमें मैं भी हो रहा हूँ। अरे मैं वह नहीं हो रहा है, सब हो रहा है, मैं वह भी हो रहा है। तुम अलग से हो ही नहीं, तुम अलग से हो ही नहीं। किस मूर्खता में पड़े हो तुम हो? अरे तुम कोई नहीं हो, तुम कभी थे नहीं, तुम हो नहीं सकते। तुम्हारा होना झूठ है, तुम कभी नहीं हुए, न तुम हो सकते हो, न तुम हो। जागो मोहन प्यारे जागो, भोर भई अकुलाई।